हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जैसा आप देख रहे हैं, आज मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समय तथा कार्य से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे कि समय तथा कार्य के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर कोई आदमी है ए और कहा जाता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। किसी काम को, यहां पे जो किसी काम, कोई काम, ऐसा कुछ दिया हुआ होता है। सबसे प्रॉब्लम में यही होता है कि वो काम कौन सा है, वो काम कितना है, कैसे करना है उसको, यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आता है और हमें यही निकालना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम पहले देखते हैं, समझते हैं। देखिए, माना कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो यहाँ पे हमारी बात क्या है, हमें तीन चीजों के लिए ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे पास तीन चीज होने चाहिए। अगर वो तीन चीज है तो सारे क्वेश्चंस जो हैं टाइम एंड वर्क के वो आसानी से बन जाएंगे। क्या क्या चाहिए हमें? हमें तीन चीज चाहिए। सबसे पहला बोला जाता है दिन या समय। कोई भी आदमी इतने दिन में वो काम करता है या इतने समय में वो काम करता है, चाहे वो घंटा में दिया हुआ हो, मिनट में दिया हुआ हो, कुछ में भी दिया हुआ हो, तो दिन या समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये हमारा दिया हुआ होता है या निकालना होता है। दूसरा हमारा होता है क्या, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। एफिशिएंसी मतलब उसकी क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता क्या है। ये जो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफिशिएंसी। यानी जैसे कहने का मतलब है कि मुझे कोई काम दिया गया है और कहा गया है कि तुम 2 दिनों में ये कार्य कर लो, और अगर मेरा क्षमता है कि मैं 1 दिन में वो कार्य कर सकता हूँ, तो मैं 2 दिन क्यों लगाऊंगा उसको, मैं तो 1 दिन में उसको कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार काम करूंगा। अगर मेरी क्षमता 4 दिन का है तो 2 दिन में मुझसे उस काम का आधा भाग होगा, पूरा भाग नहीं होगा। तो यही जानने वाली चीज है। तीसरा जो सबसे है वो है क्या फ्रेंड्स, हमारा जो दिया हुआ होता है कोई काम, वो काम हमें जानना, हमें वो काम जानना कि आखिर वो काम है क्या, ठीक है, या फिर वो काम कितना है, वो काम कितना है। अगर हम ये जानते हैं ये तीनों चीज, तो यकीन मानिए कि टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें तो आप समझ गए होंगे कि दिन, एफिशिएंसी, कोई काम। अब करना क्या है, सबसे पहले देखिए समझिए। बाई चांस हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। हमें करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से एक फॉर्मेट बनाना है आपको, जैसा फॉर्मेट मैंने बनाया है। सबसे आसान मैं बता रहा हूं आपको, इतना आसान जो है आपको कोई नहीं बताएगा, सबसे आसान बता रहा हूं मैं। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या बनाना है, डे या टाइम, ठीक है, सबसे पहले लिखना है। सेकेंड आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी, ठीक है, यानी आपका क्षमता, ठीक है। और थर्ड काम, वो कौन सा काम है जो आप कर रहे हो, टोटल वर्क, टोटल काम, ठीक है। अब हम टोटल काम अगर हम निकाल लेंगे तो क्षमता हमारी अपने आप निकल जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, ए 20 दिन और बी 15 दिन। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा 60। तो 60 जो है हमारा वो क्या आ गया, हमारा टोटल काम हमारा 60 आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ध्यान रखिए, हमारा टोटल काम क्या आ गया 60 आ गया। अब देखिए, अगर हम 20 से 60 को डिवाइड करते हैं तो कितने बार में डिवाइड करेंगे, तो हमारा होगा 3 बार में। और 15 से 60 को डिवाइड करते हैं तो कितने बार में करेंगे,
4 बार में। ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी आ गई, यानी कहने का मतलब है कि ए 20 दिन में 60 काम करता है, यानी एक दिन में वो 3 काम करता है। बी 15 दिन में 60 काम करता है, यानी बी एक दिन में 4 काम करता है। कहने का मतलब है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसका दिन कम लगेगा। अगर मेरी क्षमता ज्यादा काम करने की है तो मैं कम दिन में उसको खत्म कर दूंगा। उसी तरह जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको ज्यादा दिन लगेंगे। अब देखो निकल गया हमारा कि ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अगर पूछा जाए आपसे कि दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो हमें पता है कि भाई 60 काम तो टोटल है ही, 60 काम हमारा टोटल है, और करना कितने में है, ए और बी मिलके करेगा। ए एक दिन में करता है 3 काम और बी एक दिन में करता है 4 काम, दोनों मिलेगा मतलब 3 और 4, तो 3 और 4 दोनों मिल गया, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम। और करना कितना है, 60 काम। तो 60 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा दिन का निकल के आएगा, यानी 60/7 दिन में वो काम खत्म कर लेगा। ये पूरा पूरा नहीं अभी कटा है, लेकिन जैसे एग्जाम्स सॉरी क्वेश्चंस आएंगे आपको तो वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा या नहीं भी होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60/7। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिन। अब हमें क्या निकालना है भाई, एफिशिएंसी निकालनी है दोनों को कि हाँ कितना कितना है, और फिर हमने काम निकाल देना है कि काम क्या है, टोटल वर्क हमारा निकालना है। यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी क्षमता क्या है, और यहाँ पे डे वो दिया गया है कि कितना दिन में वो करता है। तो हमने करना क्या है, 24 और 40 का सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो 24 और 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा हमारा, 120 यानी 120 जो एलसीएम हमारा आया है वो क्या आ गया, हमारा टोटल काम आ गया। समझ रहे हैं ना। तो जो टोटल काम है अब हम 24 से 120 में डिवाइड देंगे तो ये हमारा 5 बार में और ये 3 बार में। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी एफिशिएंसी निकल कर आ गई 5 और 3। एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, यानी ए की जो क्षमता है एक दिन की वो 5 है और बी की एक दिन की क्षमता 3 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में ये कार्य करेंगे। दोनों मिलके तो दोनों मिल जाएंगे, यानी 5 और 3 दोनों मिल गए तो 8 हो गया। अब काम क्या है हमारा टोटल 120, तो 120 में अगर हम 8 से डिवाइड देते हैं तो कितने बार में आ जाएगा हमारा, 15 दिन। यानी दोनों मिलकर जो है 15 दिन में वो काम खत्म कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ऊपर बोर्ड पे, ए किसी काम को 30 दिन में, बी 45 दिन में। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद हमारा क्या है, टोटल वर्क। यानी यहाँ पे हमारा टोटल वर्क है, यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो हमारा क्या है, 30 और 45 का सबसे पहले करना क्या होता है, एलसीएम लेना है। तो हमने 30 और 45 का एलसीएम ले लिया। तो 30 और 45 का जब हम एलसीएम लिए तो हमारा क्या आ गया, 90 आ गया हमारा। यानी हमारा टोटल काम हमारा क्या निकल के आ गया, 90। अब देखो 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में, और 45 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। और हमसे बोल रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, दोनों मिलके एक दिन में 3 ये करता है और 2 ये करता है, तो 3 और 2 5 काम एक दिन में होते हैं। एक दिन में कितने काम हो गए, 5, क्योंकि एक दिन में 3 ये करता है और एक दिन में 2 ये करता है। हमारी जो क्षमता है यही तो है, तो 5 काम। टोटल काम हमारा क्या है भाई, 90 काम है टोटल। 90 काम 5 दिन में, हमारा आंसर क्या आ गया निकल कर, 18 दिन। तो इसी तरह से फ्रेंड हम ये सब चीज जानेंगे, और भी जो दूसरे क्वेश्चन है धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, आपको और समझ में आएगा कि हाँ करना क्या होगा क्वेश्चन में।
कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन मेन जो बेसिक है समझने वाली जो चीज है वो यही है। सबसे पहला चीज आपको इसको समझ लीजिए, अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आप यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट, मैं तो आधा मिनट का गारंटी देता हूँ कि आधा मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, अगर आपने इसे बना लिया इस मेथड से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर, ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही बना लिया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, यदि ए अकेले कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी अकेले कार्य करने में कितना दिन लगाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 12 दिन, ठीक है। और अगला है क्या, ए अकेले 20 दिन, ए अकेले 20 दिन। सेम वही मेथड अपनाएंगे हम। हमें करना क्या है, ये हमारा डेट दिया हुआ है, हमें निकालनी है एफिशिएंसी सबसे पहले, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा भाई, निकल कर टोटल वर्क देखिए 12 और 20 का एलसीएम निकाल लिए, तो 12 और 20 का एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा आपका 60, यानी 60 निकल के आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा क्या आ गया 60। अब देखिए 12 से इसको डिवाइड करिएगा तो 5 बार में, और 20 से इसको डिवाइड करिएगा तो 3 बार में, ठीक है। यानी हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और ए अकेला 3 काम करता है। करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, है ना, और ए जो करता है वो 3 काम करता है। इसका मतलब ए जो है वो 3 काम करता है, तो बी कितना करता होगा 2 करता होगा, तभी तो 5 आया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ए और बी में से ए को घटा दीजिए, यानी 5 में से ए प्लस बी और माइनस क्या है ए, तो हमारा किसका निकल के आ जाएगा, बी का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारा 5 है और ए 3 है, तो बी का आ गया हमारा क्या 2, ठीक है। आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये सब तो वैसे बताने के लिए मैं कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आप यहाँ देखिए ए और बी मिलकर 5 है, ए अकेला 3 है, तो बी 2 होगा। तो दोनों का सब जब घटाइएगा 5 माइनस 3 तो बराबर 2, टोटल काम क्या आ गया 60। पूछ रहा है क्वेश्चन में बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो भाई 60 काम है, और 60 काम को करना किसने है, बी ने। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, तो उसको कितना लग जाएगा 30 दिन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम आरंभ करता है और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं। एक मान के चलिए कि कोई काम है, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ हमने कोई काम एक ले लिया, कोई भी काम मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में बोलता है कि करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है ना। पहले ए ने 5 दिन करने के बाद छोड़ दिया, ठीक है। या फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ने या फिर बी ने, कोई भी ने, बी ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि वो 5 दिन ही हो, मैं तो एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक काम शुरू होने के बाद छोड़ता है, एक काम खत्म होने से पहले छोड़ता है, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक काम खत्म होने के बाद छोड़ देता है और एक काम खत्म होने के पहले छोड़ देता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम खत्म होने के बाद छोड़ता है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि काम जब खत्म होता है उसके बाद 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो यही 2 टाइप आते हैं इसमें। देखिए क्या करना है, हमने क्या दे रहा है भाई,
जो बेसिक मेथड है, जो हम जो करते आए हैं वही करेंगे। सबसे पहले ए और बी हमने सबसे पहले ये लिख लिया, ए 18 दिन और बी 24 दिन। ए 18 बी 24 निकालना क्या है, हमें टोटल एफिशिएंसी निकालनी है हमारी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है हमें, जैसे हम करते आए हैं, और हमारा ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क हमारा क्या होता है भाई, टोटल वर्क हमारा क्या होता है, आपको नहीं भी पता है कि टोटल वर्क हमारा क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 24 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, तो निकालिए 18 और 24 का एलसीएम। तो 18 और 24 का एलसीएम अगर निकालते हैं, बाई चांस मैं ऐसे निकाला बेसिक मेथड से, 2 9 18 और 2 से 12 12 में 3 और 4 बस हो गया। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 चौके 72, हमारा क्या एलसीएम निकल के आ गया 72, यानी टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 72। ठीक है, अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि काम शुरू होने, दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 4 दिन के बाद काम छोड़ता है। 4 दिन के बाद, भैया 4 दिन तक तो उन दोनों ने साथ साथ काम किया होगा। सोचने वाली बात है कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ता है, तो 4 दिन तक काम तो किया है दोनों मिलके। ठीक है, दोनों मिला देते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन काम किया है भाई, 4 दिन। 4 दिन काम किया है। सबसे पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो ए और बी हमारा क्या है, 4 और 3 7, और कितना दिन काम किया है 4 दिन। मतलब अगर हमारे पास टोटल काम 72 है, तो 72 में से 28 काम तो हो गए, तो बचे कितने काम भाई, तो बचे 72 माइनस 28, यही काम तो हमारा बच रहा है। ठीक है, तो हमारा काम क्या बच गया, 12 में से 8 गया, हमारा बच गया 4, और 6 में से 2 गया 4, 44, यानी 44 काम हमारा बच रहा है। टोटल काम 72 था। क्वेश्चन ने बोला कि भैया ए ने तो 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, वो तो 4 दिन के बाद गया है, 4 दिन के बाद गया भाई। तो एक 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 में तो कितने दिन तक काम किया होगा, 4 दिन तक, क्योंकि 4 दिन के बाद गया है वो, तो 4 दिन तक तो 7 काम किया है। अब उसके बाद गया है, तो जब 7 में कितना काम कर लिया, तो 7 में भाई 28 काम उन्होंने कर लिया, बचे हुए कितने काम हो गए, तो बचा हुआ काम हमारा 44 है। अब 44 करेगा कौन, कौन करेगा भाई, जो बचा हुआ है काम वही तो करेगा। हमारा कौन बचा हुआ है, बी बचा हुआ है, ए तो चला गया है, बी बचा हुआ है। और बी का क्षमता क्या है एक दिन का, बी ने एक दिन की क्षमता 3, यानी 44 काम को उसने इसी तरह से करना है, 44/3। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, पूरा काम। अब सबसे पहले इसका निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से इसको करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 जो के 12, यानी 14 से 2/3 दिन। ठीक है, 14 से 2/3 दिन ये काम आ गया हमारा, 14 से 2/3 दिन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो बचा हुआ काम भाई 44 बचा हुआ काम है, और वो खत्म होने में कितना दिन लग गया, 14 से 2/3 दिन। और मुझे कुल काम, यानी कुल काम हमारे पास क्या है 72 काम खत्म होने में कितना दिन लगा, तो 72 काम 4 दिन पहले भी तो दोनों मिलकर काम किया हुआ है, 4 दिन पहले भी तो दोनों मिलकर काम किया हुआ है। कुल काम में से 28 काम उन्होंने कितना दिन में किया था, 4 दिन में, यानी इसमें 4 दिन और ऐड कर दो, 4 दिन और ऐड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा 18 से 2/3, ये हमारा कुल काम का मतलब ये जो है वो बचे हुए काम खत्म हुए हैं, बचे हुए काम। और ये जो है हमारा कितना कुल काम, यानी टोटल वर्क काम खत्म होने में हमारे 18 से 2/3 और 14 से 2/3 हमारा क्या होगा, जो काम बाद में बच गया था जिसको बी ने अकेले किया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसमें थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है।
दोनों मिलकर 12 दिन काम करता है, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है हमने, ए और बी। ठीक है, क्या बोला, ए किसी काम को 30 दिन में और बी 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। 30 और 40 सेम पैटर्न, वही करना है हमें भाई। टोटल एफिशिएंसी सबसे पहले निकालो, उसके बाद हमने टोटल वर्क निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, हाँ ये क्षमता है हमारा, ये हमारा डे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो। 30 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप निकालना, 30 और 40 का एलसीएम आएगा 120। 30 से इसको डिवाइड करो 4 बार में, 40 से इसको डिवाइड करो 3 बार में, यानी हमारी क्षमता क्या है, एक दिन का जो क्षमता है वो 4 है और बी का एक दिन का क्षमता है वो 3 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो हम कई बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिलकर 12 दिन काम करता है, 12 दिन दोनों मिलकर काम करता है। देखो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन, 12 दिन। ठीक है, ए और बी यानी 4 + 3 7, और कितने दिन भाई, 12 दिन। तो 12 दिन से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया हमारा 84 काम तो इन्होंने कर लिया, 84 काम तो खत्म कर लिया कितने दिनों में, 12 दिनों में। टोटल काम क्या था हमारा 120 में से कितने खत्म हो गए, 84, बचा कितना, बचा इसको घटा दो, तो ये काम हमारा बच रहा है, तो कितना बच गया 6 और 11 से 8 गया 3, यानी 36 काम हमारा क्या है, बच रहा है। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ए तो चला गया, ए चला गया, अब है कौन, बी, और बी इस काम को खत्म कर सकता है, बी इस काम को कर सकता है, तो बी कितने दिन में किया होगा भाई ये काम को। सबसे पहले उसकी क्षमता देखते हैं कि आखिर बी के पास कितना कैपेसिटी है कि वो एक दिन में कितना काम करता है। बी एक दिन में करता है 3 काम। ठीक है, एक दिन में 3 काम, तो 36 काम करने के लिए बी ने कितना दिन लगाया होगा, 12 दिन। ठीक है, बी ने 12 दिन लगाया अकेले, और बी ने 12 दिन लगाया किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ। पूरा काम हमारे पास क्या है 120 है, 120 में से 84 काम पहले 12 दिन में और 36 काम फिर अगले 12 दिन में, यानी पहले 12 दिन और फिर 12 दिन, 24 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। क्वेश्चन अगर ये कहता कि पहले 12 दिन में कितने काम खत्म हुए 84, अगले 12 दिन में कितने काम खत्म हुए 36। ठीक है, शेष काम कितने दिन में खत्म हुए, तो शेष हमारा क्या आ गया 36 काम कितने दिन में, 12 दिन में। किसने किया, बी ने किया। क्लियर है? अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा काम छोड़ कर जाने वाला। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है जो काम छोड़ के चले। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए और बी किसी काम को 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और काम समाप्ति से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। हमने जो इससे पहला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला, उसमें क्या होता था, काम शुरू होने के बाद छोड़ा जाता था कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ा, 3 दिन बाद छोड़ा, 4 दिन बाद छोड़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कर रहा है कि काम खत्म होने से पहले 3 दिन। समझ में आ रही है आपको बात, काम खत्म होने से पहले 3 दिन। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे होंगे, कि एक काम खत्म होने से पहले और एक काम शुरू होने के बाद। काम शुरू होने के 4 दिन बाद, ठीक है, और एक काम खत्म होने के 3 दिन पहले। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कोई नहीं, कहीं से भी पूछ ले भाई, हमें तो बना ही लेना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी, ए कितने दिन में 18 दिन में और बी 24 दिन में। ठीक है, ठीक है, अब देखो हमने डे निकाल लिया भाई, अब हमने क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी चलो निकालते हैं इसका, जो हमारा क्षमता आएगा, उसके बाद टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 और 24 के एलसीएम लेंगे, वही हमारा टोटल वर्क आएगा। तो 18 और 24 के एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 72। इसका एक दिन का आ जाएगा 4 और इसका एक दिन का आ जाएगा 3। क्लियर है? ठीक है, अब
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। अब सोचने वाली बात है, काम खत्म होने वाला था, उससे पहले ही 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम होगा आखिरी के 3 दिनों में वो किसने किया होगा? बी ने किया होगा। बी ने बचा हुआ काम किया होगा, क्योंकि ए छोड़ के चला गया कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। माना कि यहाँ से यहाँ कोई काम करना है, ठीक है, वो 10 दिनों का काम है और 3 दिन पहले, यानी 7 दिन तक दोनों ने 7 काम किया और अगले 3 दिन जो है वो बी ने अकेले किया। यही है ना क्वेश्चन करने का मतलब? यही है कि दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, माना कि वो काम 10 दिन में होना था लेकिन ए ने काम 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो वो बचा हुआ काम किसने किया होगा? 3 दिन बी ने किया होगा। सेम वही मेथड अपनाते हैं, ठीक है। चलो 3 दिन पहले काम छोड़ा, सबसे पहले हम 3 दिन का निकालते हैं। 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, ठीक है, तो 3 दिन तक काम किसने किया है? ए तो है नहीं भाई, तो 3 दिन तक बी ने काम किया होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ए नहीं है तो बी ने काम किया होगा। बी एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा भाई? 3 गुना 3 यानी 9 काम उसने कर लिया, ठीक है। एक दिन में करता है 3 काम, 3 दिन में 9 काम। कैसे क्लियर हुआ भाई? पता चला कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, यानी काम जो खत्म हुआ था उसके 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। उस 3 दिन तक कौन काम किया होगा? बी अकेले काम किया होगा, यानी बी ने अकेले 9 काम किया, ठीक है। बी ने अकेले 9 काम किया, तो अब 72 में से 9 काम घटा दो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 6 की 6 63, है ना। बचा हुआ काम हमारे पास 63 है, क्लियर है। बचा हुआ काम क्या है हमारे पास? 63। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब देखो 63 काम तो इन दोनों ने मिलकर किया है ना, क्योंकि 3 दिन पहले छोड़ दिया था, तो 3 दिन में 3 काम करके 9 काम कर लिया किसने? बी ने, ठीक है। तो 63 काम जो था वो यहां से यहां का कोई काम है, ठीक है, और यहाँ 63 काम है और यहाँ क्या काम है? 9 काम है, ठीक है। इसको करने में लग रहा है 3 दिन और इसको करने में क्या लग रहा है? इसको करने में जो भी लगेगा। इस काम को किसने किया है? बी ने, और इस काम को किसने किया है? ए प्लस बी ने, दोनों मिलकर किया है ना। देखो ए प्लस बी ने किया है, तो 4 और 3 7, तो 63 में 7 से डिवाइड करो, कितना? यानी 9 दिन तक जो है दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। ए और बी दोनों ने मिलकर 9 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद ए चला गया, तो जब ए जाता है तब तक कितने काम हो जाते हैं भाई? 63 काम हो जाते हैं। बचा हुआ काम क्या है? 9 काम। बचा हुआ काम कौन किया होगा? बी ने किया होगा। 3 दिनों में क्या होगा? यही तो कह रहा है कि ए चला जाता है तो बी 3 दिनों में कर लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब बोल रहा है टोटल काम, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? तो 3 दिन इधर जो है वो बी ने किया है और 9 दिन ए प्लस बी दोनों ने किया, क्या 9 दिन, और बी ने किया अकेले 3 दिन, तो दोनों मिलकर कितना? 9 और 3 12 दिन में काम पूरा खत्म हो गया। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जब हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी हम देखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हमारे सभी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, उसमें समय तथा काल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। शायद ऐसा कोई एग्जाम होता हो जिसमें समय तथा काल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, ठीक है। आपको पूरी छूट है, अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।